हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे यहाँ पर महेश कुमार वर्णमाला सर की ज्योग्राफी की बुक को। तो चलिए शुरू करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आता है, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। एंड जो भी आपके सजेशन है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके पहले वीडियो में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। आज हम यहाँ पर ये प्लेनेट मतलब ग्रह से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं ग्रह किसको कहते हैं। पहले हम ये देखेंगे यहाँ पर मतलब ग्रह किसको कहते हैं, उसके बाद जो भी 8 ग्रह मतलब हैं उनको देखेंगे। तो तारों की परिक्रमा करने वाले जो प्रकाश रहित आकाशीय पिंड होते हैं, ये जो ग्रह होते हैं, तो इनका मतलब अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। ये जो सूर्य का प्रकाश निकलता है उसी से प्रकाशित होते रहते हैं, मतलब प्रकाशित होते हैं। तो सूर्य के जो मतलब प्रकाश रहित ये तारों की परिक्रमा करने वाले जो प्रकाश रहित आकाशीय पिंड हैं, इनको ये प्लेनेट या ग्रह कहा जाता है। ये सूर्य से ही निकले हुए पिंड होते हैं और ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनका अपना कोई मतलब प्रकाश भी नहीं होता है। ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं और सूर्य से ही ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर बात करते हैं। सभी ग्रह जो हैं, तो ये सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा जो करते हैं, तो ये पश्चिम से पूर्व की दिशा में करते हैं। पश्चिम से पूर्व की दिशा में करते हैं सभी ग्रह। लेकिन जो यहाँ पर ये शुक्र और अरुण है, तो ये मतलब किस ये दिशा में करते हैं, तो ये पूर्व से पश्चिम दिशा में करते हैं। ये सूर्य के चारों ओर जो है तो पूर्व से पश्चिम दिशा में मतलब परिक्रमा करते हैं, परिभ्रमण करते हैं। और बाकी जो भी अन्य ग्रह हैं तो वो पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं। बाकी शुक्र और अरुण तो ये पूर्व से पश्चिम दिशा में करते हैं। और जो इनर प्लैनेट्स के अंतर्गत आते हैं तो उसमें आते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं। सूर्य से निकटता के कारण ही जो भारी पदार्थों से निर्मित हुए हैं, ये सूर्य से निकटता के कारण ही क्या है, सूर्य से निकटता के कारण ये भारी पदार्थों से निर्मित हुए हैं। जबकि जो बाह्य ग्रह या जो आउटर प्लैनेट्स हैं, इनमें ये बृहस्पति, शनि और अरुण व वरुण शामिल हैं, जो कि ये हल्के पदार्थों से बने हुए हैं। ये हल्के पदार्थों से बने हुए हैं। और जो ये बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो हैं, तो ये भारी पदार्थों से निर्मित हुए हैं। ठीक है, और ये जो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है, तो ये इनका निर्माण हल्के पदार्थों से हुआ है। ये आकार में बड़े होने के कारण जो है इन ग्रहों को क्या कहा जाता है, तो इनको ये ग्रेट प्लैनेट्स कहा जाता है। ये मतलब साइज में काफ़ी बड़े होते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है तो ये जुपिटर है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है। और सबसे छोटा कौन सा है, तो ये मरकरी या बुध ग्रह है। जुपिटर या बृहस्पति सबसे बड़ा है और सबसे छोटा मरकरी है। और ये सौरमंडल के जो ग्रह हैं, तो इनको हम यहाँ पर ये दूरी के बढ़ते क्रम में मतलब एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर मरकरी या बुध ग्रह की। बुध सूर्य का ये सबसे निकटतम तथा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध जो है तो ये सूर्य से सबसे मतलब पास में और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा को जो है बुध मतलब कितने दिनों में पूरा करता है, ये पूछा जा सकता है। तो ये कितने 88 दिनों में पूरा करता है। ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण ये इसकी जो उपस्थिति है कहाँ पर है, तो ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में है। ये मरकरी या बुध ग्रह जो है इसकी उपस्थिति कहाँ पर है, तो एक साइड में सूर्य है और एक साइड में पृथ्वी है और बीच में जो है तो ये बुध ग्रह है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर ये बीच में होने के कारण जो है बुध एवं शुक्र को जो है, तो ये बुध और शुक्र जो है तो इनको दोनों को क्या, ये आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इनको ये आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। और वायुमंडल के अभाव के कारण बुध पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि मतलब बुध ग्रह जो है तो यहाँ पर वायुमंडल नहीं है, इस कारण यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। यहाँ पर मतलब होता क्या है कि यहाँ पर जो ये दिन होते हैं तो ये काफ़ी गर्म होते हैं और रातें जो होती हैं मतलब काफ़ी ठंडी होती हैं। इसका ये तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक होता है। जो यहाँ पर ये मतलब तापांतर होता है इनका, तो ये अन्य ग्रहों की अपेक्षा यहाँ पर कितना सबसे अधिक होता है। कितना है, तो ये 560 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और बुध का एक दिन जो है पृथ्वी की ये बुध का जो एक दिन होता है तो ये पृथ्वी के कितने मतलब 90 दिन के बराबर होता है, 90 डेज के बराबर होता है। ये जो बुध ग्रह है इसका एक दिन। और इसके मास की बात ये मतलब परिमाण की जाए तो यह पृथ्वी का कितना 1/18वां भाग है। इसका मास जो है तो ये पृथ्वी का कितना 1/18वां भाग है। और बुध के सबसे पास से गुजरने वाला जो कृत्रिम उपग्रह है, बुध के पास से जो मतलब गुजरने वाला ये कृत्रिम उपग्रह जो है तो ये मैरिनर 10 था।
इसके द्वारा ये लिए गए चित्रों से पता चलता था कि इसकी सतह पर जो है, तो यहाँ इसके द्वारा मतलब कुछ फोटोग्राफ्स लिए गए थे ये मैरिनर टेन की मदद से। तो इससे पता चलता था कि यहाँ पर अनेक पर्वत, ग्रेटर और मैदान है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ये जो बुध है तो इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। और ये 20 अक्टूबर 2018 को ये कैरू फ्रेंच गुयाना से एरियन 3 ये प्रक्षेपण यान के द्वारा जो है, तो इसके द्वारा ये बेपी कोलंबो नामक एक जो ये बेपी कोलंबो नामक मतलब ये उपग्रह यहाँ पर बुध ग्रह के विषय में अध्ययन करने हेतु जो है क्या पहला ही यूरोपीय मिशन प्रक्षेपित किया गया है। यह जब ये मिशन जो है तो ये अंतरिक्ष यान में पृथ्वी के निकट से एक बार, शुक्र के निकट से 2 बार तथा बुध के निकट से कितने 6 बार गुजर करके जो है लास्ट में दिसंबर 2025 में जो है तो ये बुध ग्रह जो है इसकी कक्षा में प्रवेश करेगा। ये मिशन मतलब जो अंतरिक्ष यान ये है, तो ये कब, ये दिसंबर 2025 में बुध ग्रह की कक्षा में प्रवेश करेगा। अब हम यहाँ पर फिगर की हेल्प से भी मतलब एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर ये इनका मतलब इनका एक ये अरेंजमेंट दूरी के अनुसार देख लेते हैं, क्योंकि ये मतलब इनका अरेंजमेंट कई बार पूछा जाता है कि इनका जो है आरोही क्रम बताइए या अवरोही क्रम बताइए। तो सबसे पहले जो है सौरमंडल में हमारा सन आएगा। सन जो होता है तो ये मतलब सौरमंडल का मास्टर होता है। इसके बाद आएगा बुध ग्रह, इसके बाद आता है शुक्र, फिर आ जाती है हमारी पृथ्वी, और फिर पृथ्वी के बाद आता है मंगल। तो ये ग्रह जो है तो इनको ये भीतरी ग्रह अथवा इनको ये पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो है तो ये भीतरी ग्रह या पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। और बाहरी ग्रह अथवा ये जोबियन ग्रह जो है तो इसमें आता है हमारा बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इनको क्या कहा जाता है, इनको ये बाहरी ग्रह अथवा ये जोबियन ग्रह भी कहा जाता है। और सूर्य से दूरी के अनुसार मतलब बात करें इनके सीक्वेंस की, तो सबसे पहले आता है मरकरी, फिर वीनस, फिर आती है मतलब अर्थ हमारी पृथ्वी, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर अर्नस, और फिर जो है सबसे लास्ट में कौन आएगा, सबसे लास्ट में आता है नेपच्यून। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम ये जो है आकार के अनुसार ग्रहों के अवरोही क्रम की। इनका मतलब पहले आकार के अनुसार बात करेंगे, उसके बाद द्रव्यमान के अनुसार, मतलब क्योंकि कभी कभी ये जो है मतलब इनका एक सीक्वेंस दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इन मतलब ग्रहों का आकार के अनुसार जो है सही अरेंजमेंट बताइए। तो आकार के अनुसार अवरोही क्रम में सबसे पहले आता है बृहस्पति, फिर उसके बाद शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, और फिर सबसे लास्ट में कौन आता है, सबसे लास्ट में बुध आता है। और द्रव्यमान के अनुसार यदि ग्रहों के अवरोही क्रम की बात की जाए तो इसमें भी यहाँ पर सबसे पहले बृहस्पति आएगा, फिर शनि ग्रह, फिर वरुण और फिर अरुण यहाँ पर आएगा, उसके बाद में पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और फिर बुध। और घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम देख लेते हैं। घनत्व के अनुसार तो इसमें सबसे पहले पृथ्वी आएगी, फिर बुध, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर वरुण, फिर बृहस्पति, फिर अरुण, और सबसे लास्ट में यहाँ पर जो है ये शनि ग्रह को रखा गया है। एक और जो आंतरिक ग्रह हैं इसमें या टेरेस्ट्रियल ग्रह जो हैं तो इसमें शामिल है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 जो हैं आंतरिक ग्रह हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पर जो जोबियन ग्रह या जो बाह्य ग्रह हैं उसमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। ये 4 ग्रह, 4 मतलब आंतरिक ग्रह हैं और 4 बाह्य ग्रह हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है दूरी के अनुसार, ये दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। इसके पहले हम जो है दूरी के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम देखा था हमने। इसमें सबसे पहले जो है बृहस्पति आया था, और अब दूरी के अनुसार जो है ग्रहों का आरोही क्रम, तो इसमें यहाँ पर सबसे पहले बुध आएगा, इसके बाद में शुक्र आएगा, इसके बाद में हमारी पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, और सबसे लास्ट में जो है यहाँ पर वरुण का नंबर आता है। और ये परिक्रमण अवधि के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम, तो इसमें सबसे पहले बुध का नंबर आता है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, और सबसे लास्ट में जो है वरुण आता है। और परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों के आरोही क्रम को यदि मतलब उसको देखा जाए तो इसमें सबसे पहले बुध को रखा गया है, फिर शुक्र को, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर ये बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, और इसके सबसे लास्ट में किसको यहाँ पर वरुण को रखा गया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे किसको, शुक्र या वीनस ग्रह को। शुक्र जो है तो शुक्र यहाँ पर ये शुक्र जो है तो ये शुक्र सूर्य से निकटवर्ती दूसरा ग्रह है। पहला कौन सा था, पहला बुध था, दूसरा कौन सा है, शुक्र है।
और सूर्य की परिक्रमा ये कितने दिनों में पूरी करता है, तो ये 225 दिनों में। पहला बुध कितने दिनों में, बुध 88 डेज में पूरी कर रहा था। और जो यहाँ पर ये शुक्र है तो ये कितने दिनों में, ये 225 दिनों में पूरी कर रहा है। और यह ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत अपने अक्ष पर जो है तो पूर्व से पश्चिम मतलब ये दक्षिणावर्त दिशा में जो है ये मतलब परिक्रमा करता है। और ये पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है। ये शुक्र जो है तो ये पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है, जो सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला दिखाई पड़ता है। शुक्र ग्रह जो है तो सबसे पहले हमारा मतलब सूर्य सबसे अधिक चमकीला दिखाई देता है, और उसके बाद चंद्रमा, और उसके बाद जो है तीसरे नंबर पर आता है तो ये शुक्र का नंबर आता है। इसे सांझ का तारा भी कहते हैं। शुक्र ग्रह जो है इसको सांझ का तारा, इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि यह शाम को पश्चिम दिशा में तथा सुबह जो है पूर्व दिशा में दिखाई देता है। यह इवनिंग में पश्चिम दिशा में दिखाई देता है और मॉर्निंग में कहाँ पर, तो ये पूर्व दिशा में दिखाई देता है। आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी से जो है ये थोड़ा ही कम होने के कारण इसे पृथ्वी की क्या जुड़वा बहन कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है, तो ये शुक्र को कहा जाता है। आगे बात करेंगे यहाँ पर शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तो ये 90 से लेकर के कितनी 95% तक है। इस कारण जो इसको जो है तो ये प्रेशर कुकर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो प्रेशर कुकर मतलब कंडीशन उत्पन्न होती है। और बुध के समान जो है इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है और सूर्य का भी कोई उपग्रह नहीं है। और सितंबर 2020 में वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह के वातावरण में ये फॉस्फीन गैस का पता लगाया था। दिसंबर 2020 में कुछ साइंटिस्ट जो थे तो इन्होंने ये शुक्र ग्रह जो है तो यहाँ पर ये फॉस्फीन गैस का पता लगाया था, जो पृथ्वी से मतलब दूर किसी अन्य ग्रह पर जीवन की संभावना के लिए अब तक का सबसे जो ये विश्वसनीय प्रमाण है। आगे बात करेंगे यहाँ पर। और ये तीसरा ग्रह जो है तो तीसरे नंबर पर यहाँ पर पृथ्वी या अर्थ को रखा गया है। यह सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है। पृथ्वी की यदि बात की जाए तो ये सूर्य से दूरी की क्रम में कौन से तीसरे नंबर पर है। और सभी ग्रहों में आकार की दृष्टि से जो है तो पांचवा स्थान है। मतलब पृथ्वी का ये ग्रहों के आकार में बात की जाए तो ये आकार की दृष्टि से कौन से नंबर पर है, तो 5वें नंबर पर है। यह शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में स्थित है। ये मतलब कई बार पूछ लिया जाता है कि ये पृथ्वी हमारी जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये शुक्र और मंगल ग्रह के एक साइड में शुक्र और इधर मंगल, और बीच में हमारी जो है ये पृथ्वी है। यह अपने अक्ष पर जो है पृथ्वी जो है तो अपने अक्ष पर ये पश्चिम से पूर्व की दिशा में भ्रमण करती है। पृथ्वी जो है तो ये अपने मतलब अक्ष पर किस ओर से, पश्चिम से पूर्व की दिशा में भ्रमण करती है। और हमारी अर्थ जो है तो ये अपने अक्ष पर कितने 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री जो है तो ये अपने अक्ष पर पृथ्वी झुकी हुई है। इसका एक मतलब परिक्रमण लगभग जो है तो ये कितना 365 दिन में पूरा होता है। इसका एक परिक्रमण कितने 300 सबसे कम मतलब पहले किसका पूरा हो रहा था, बुध का सबसे कम डेज में 88 डेज में, उसके बाद शुक्र का 225 डेज में, और पृथ्वी का कितने दिन में पूरा हो रहा है, तो ये 365 दिन में। इसकी सूर्य से औसत दूरी कितनी लगभग ये 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से औसत एवरेज मतलब जो इसकी डिस्टेंस है तो ये 15 करोड़ किलोमीटर है। चारों ओर माध्यम जो है तो यहाँ पर चारों ओर माध्यम ये तापमान, ऑक्सीजन और ये प्रचुर मात्रा में जल की उपस्थिति के कारण ये सौरमंडल का अकेला ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। ये पृथ्वी हमारी जो है तो पृथ्वी मतलब एक ग्रह है, और ये सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर केवल मात्र मतलब जीवन संभव है। अंतरिक्ष से जल की अधिकता के कारण जो है ये कैसा नीला दिखाई देता है, तो इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी जो है इसको नीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मतलब जल की इतनी अधिकता है तो ये अंतरिक्ष से जो है तो ये कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। और ध्रुवों के पास थोड़ी ये चपटी होने के कारण जो है तो इसके पृथ्वी के आकार को कैसा कहा जाता है, तो इसको ये जॉइड या भुआभ मतलब कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक जो उपग्रह है, इसका जो पृथ्वी का एकमात्र ये प्राकृतिक उपग्रह तो ये मोनिया मतलब चंद्रमा है। आगे बात करेंगे हम यहाँ पर गोल्डीलॉक्स जोन की। गोल्डीलॉक्स जोन क्या होते हैं, तो ये गोल्डीलॉक्स क्षेत्र किसी सौरमंडल के तारे सूर्य से वह निश्चित दूरी होती है जहाँ स्थित ग्रहों का तापमान जो है तो ये जीवन के लिए उपयुक्त होता है तथा ग्रह की सतह पर ये तरल जल पर्याप्त मात्रा में होता है। गोल्डीलॉक्स जोन मतलब उस क्षेत्र को कहते हैं, उस जोन को जहाँ पर ये किसी सौरमंडल के तारे सूर्य से वह निश्चित मतलब दूरी जहाँ पर ये ग्रहों का टेम्परेचर जो है तो ये मतलब जीवन के लिए उपयुक्त होता है। टेम्परेचर यहाँ पर मतलब थोड़ा जो है कैसा कितना कम होता है, और ये ग्रह की सतह पर जो है मतलब
ये जल भी पाया जाता है, जल भी मौजूद है। अब हम यहाँ पर पृथ्वी से मतलब अर्थ से कुछ इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट हैं उनको भी देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। इसकी पृथ्वी के शेप्ड की बात की जाए, इसकी आकृति कैसी है तो ये जियोइड है। और ये अक्ष ध्रुवीय व्यास की बात की जाए तो ये 714 किलोमीटर है। और भूमध्य रेखीय व्यास कितना है तो ये 12,756 किलोमीटर है। और ध्रुवीय परिधि कितनी है तो ये 40,008 किलोमीटर है। और ये विषुवत रेखीय परिधि तो ये कितनी है, ये 40,075 किलोमीटर है। और द्रव्यमान कितना है तो ये 5.97 इंटू 10 ये 24 टन है। और जलीय भाग यहाँ पर कितना है तो ये 71% है। पृथ्वी पर जलीय भाग जो है कितना है तो ये 71% है। और स्थलीय भाग कितना है तो ये 29% है। और ये इसके वॉल्यूम की बात की जाए तो ये 10.83 इंटू ये 10 की पावर 11 घन किलोमीटर है। और यहाँ पर एक इसके एवरेज डेंसिटी की बात की जाए तो एवरेज डेंसिटी मतलब औसत घनत्व जो है तो ये 5.52 ये पानी के घनत्व के सापेक्ष है। और यहाँ पर पृथ्वी की जो ये अनुमानित आयु है तो ये 4.6 बिलियन वर्ष है। ये इसकी जो अनुमानित आयु मत है तो ये 4.6 बिलियन वर्ष है। और धरातल के क्षेत्र पर मतलब धरातल का क्षेत्रफल जो कितना है तो ये 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। और परिभ्रमण समय जो है तो ये मतलब कितना 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड है, जिसको कि हम मतलब क्या कहते हैं बेसिकली इसको कितना ये 24 घंटे जो कहा जाता है, मतलब ये कितना है 30 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड है। और इसका परिक्रमण समय जो है तो ये परिक्रमण समय कितना है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और कितना ये 46 सेकेंड है। यहाँ पर परिभ्रमण और ये परिक्रमण समय अलग अलग, इसको याद रखिए। और परिक्रमण वेग इसका कितना है तो परिक्रमण वेग जो है तो ये 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड है। और परिक्रमण ये मार्ग की लंबाई जो है तो ये 96 करोड़ किलोमीटर है। और सूर्य से न्यूनतम दूरी जो है तो ये 14.70 करोड़ किलोमीटर है। और सूर्य से अधिकतम दूरी जो है तो ये कितनी है ये 15.21 करोड़ किलोमीटर है। और सूर्य से जो माध्य दूरी है तो ये 14.98 करोड़ किलोमीटर है। और सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में जो समय लगता है तो वो 8 मिनट कितना 20 सेकेंड लगता है। और चंद्रमा से दूरी की बात की जाए तो मतलब चंद्रमा से दूरी इसकी कितनी है तो ये 3,84,000 किलोमीटर है। और जो ये समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई है तो ये किसकी माउंट एवरेस्ट की है तो ये कितनी है ये 8,848.86 मीटर है। और समुद्र से जो सागर की सर्वाधिक गहराई है तो ये कितनी है ये मैरियाना ट्रेंच की है और ये 11,033 मतलब मीटर है। कितनी मैरियाना ट्रेंच की 11,033 मीटर। आगे बात करेंगे अब हम यहाँ पर मार्स या मंगल ग्रह की। दिखती है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो है तो ये सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी के बाद चौथा ग्रह है, ये 4th नंबर पर आता है। और यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है जो मतलब सब जिससे जितनी जैसे दूरी मतलब बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे परिक्रमण इनका समय भी बढ़ता जाता है। तो ये कितने दिनों में ये 687 दिनों में पूरी करता है। और मंगल ग्रह जो है तो ये सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह जो है तो ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है जिसका आकार पृथ्वी का लगभग कितना है आधा है। और इसकी सतह जो कैसी है तो ये लाल होने के कारण इसको जो है ये रेड प्लेनेट या मतलब लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल के लाल दिखने का कारण जो है तो क्या है यहाँ इसकी चट्टानों में लोहे का ऑक्सीकरण जंग लगना और ये धूल कणों की उपस्थिति है जिनके यहाँ पर ये लोहे का मतलब ऑक्सीकरण होता है, जंग लगती है और धूल है, इसकी ये उपस्थिति के कारण ही ये कैसा रेड दिखाई देता है। और इस ग्रह पर वायुमंडल जो है अत्यंत यहाँ पर विरल है, मतलब जो भी वायुमंडल है तो काफ़ी यहाँ पर ये कैसा है मतलब विरल है। और इसकी घूर्णन गति जो है तो ये पृथ्वी की घूर्णन गति के ही समान है। इसकी घूर्णन गति जो है मंगल ग्रह की तो ये पृथ्वी की घूर्णन गति के समान है। फोबोस और डीमोस मतलब अभी तक जितने भी हमने 3 ग्रह पढ़े तो उनके कोई भी जो है उपग्रह नहीं थे। और ये फोबोस और डीमोस जो है बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं थे। या और इसके जो मंगल ग्रह है तो इसके 2 उपग्रह हैं जो फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं जिसमें डीमोस जो है तो ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। डीमोस जो है सबसे छोटा उपग्रह है सौरमंडल का। इस ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत जो है तो ये निक्स ओलंपिया है। मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है निक्स ओलंपिया है। और ये एवरेस्ट से कितना 3 गुना ऊंचा है, ये एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है कौन निक्स ओलंपिया। अब हम मंगल ग्रह से मतलब इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट हैं उनको देख लेते हैं।
तो सूर्य से दूरी इसकी कितनी है, तो ये 22.79 करोड़ किलोमीटर, और व्यास इसका जो है तो ये 6794 किलोमीटर है। और सूर्य की परिक्रमा जो है कितने दिनों में करता है, तो ये 686.98 मतलब डेज में पूरी करता है। और इसकी घूर्णन गति जो है तो ये 24 घंटे 37 मिनट और 23 सेकेंड है। इसका घनत्व जो है तो ये 3.9 ग्राम सेंटीमीटर है। और गुरुत्वाकर्षण जो है तो ये पृथ्वी का कितना है, पृथ्वी के 0.38 पर है, मतलब इसका गुरुत्वाकर्षण जो है। और इसका टेम्परेचर जो है मतलब इसी सतह का कितना है, तो ये कितना है, ये -87 डिग्री से लेकर के कितना है, ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। और उपग्रह इसके जो है तो ये फोबोस और डीमोस है। इसके उपग्रह जो है तो कौन से, फोबोस और डीमोस है। वायुमंडल जो है तो यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन गैसें पाई जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन गैसें पाई जाती हैं। अक्षीय झुकाव की बात की जाए तो ये हमारी पृथ्वी जो है मतलब कितने डिग्री झुकी थी, 23.5 डिग्री। और ये मंगल ग्रह का जो अक्षीय झुकाव है तो ये कितना 25 डिग्री है। और यहाँ पर भी मतलब अब तक जो मानवीय मिशन है तो उसमें शामिल है मार्स पाथ फाइंडर, मार्स ओडिसी, फिनिक्स, मार्स क्यूरोसिटी रोवर, ये माविन मंगलयान, ये जो मतलब ये भारत का था। और परसिवरेंस होप तियानवेन, ये कहाँ का, चीन का था। आगे बात करेंगे यहाँ पर ये मतलब मंगल ग्रह पर अन्वेषण के लिए जो है कई अंतरिक्ष एजेंसियाँ जो है इन्होंने अपने अपने मतलब मिशन अपने अलग अलग टाइम पर भेजे हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के अतिरिक्त एक ऐसा मतलब एकमात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन की संभावना है। मंगल पृथ्वी के बाद एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर ये जीवन की संभावना मतलब व्यक्त की जा सकती है। तो ये सर्वप्रथम मार्स उड़ीसी जो ये नामक एक कृत्रिम उपग्रह था, तो यहाँ ये इसने जो है तो ये बर्फ क्षेत्र को हिमशीतित जल की सूचना मिली थी इसके द्वारा, ये जो मार्स उड़ीसी मतलब उपग्रह है। और मंगल ग्रह के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो नासा है तो इसने 2004 में ये अपॉर्चुनिटी मिशन एक उतारा था, जो कि फरवरी 2019 में ये निष्क्रिय हो गया था। और इसके बाद यहाँ पर ये रोवर मंगल ग्रह पर जो सर्वाधिक समय तक कार्य करने वाला ये जो था, तो ये मतलब सबसे अधिक टाइम तक रहा था मंगल ग्रह पर। और यहाँ पर जीवन की संभावना तथा ये उसके वातावरण के अध्ययन के लिए नासा ने फिर से ये नवंबर 2011 में एक ये अपना ये मार्स साइंस लेबोरेटरी या मार्स क्यूरोसिटी रोवर को यहाँ पर प्रक्षेपित किया था। 6 अगस्त 2012 को नासा का अंतरिक्ष यान जो है तो ये मंगल ग्रह पर इसने ये गेल ग्रेटर नामक स्थान पर ये पहुंचा था। और वर्तमान समय में तो ये नासा के डीप स्पेस नेटवर्क के विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक संदेश जो हैं और फोटो और जो भी मतलब अन्य सूचनाएं हैं तो ये भेज रहा है। 18 दिसंबर 2015 को ये क्यूरोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर जो ये सिलिका का भंडार खोजा था। ये मतलब फैक्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किस मतलब मंगल ग्रह पर सिलिका का भंडार किसके द्वारा खोजा गया था, तो ये क्यूरोसिटी रोवर जो था इसने खोजा था। ये कब 18 दिसंबर 2015 को। और वर्ष 2006 से ये जो सक्रिय अंतरिक्ष यान था कौन था, एक ये जो मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर था, इससे जो मतलब कुछ तस्वीरें ली गई थी, तो इनके अध्ययन के आधार पर नासा ने कब ये 28 सितंबर 2015 पर जो है ये 28 दिसंबर 2015 को मंगल ग्रह पर जल के प्रवाह की घोषणा की थी। और इसके द्वारा नासा द्वारा इस बात की भी पुष्टि की गई थी मंगल पर खारे पानी की बहती धाराएं उपस्थित है। ये नासा का जो मतलब नासा के द्वारा ये बात कही गई थी कि मंगल ग्रह पर जो है तो खारा पानी है, इसकी धाराएं वहाँ पर उपस्थित है। और मंगल ग्रह पर वायुमंडल के अध्ययन के लिए नासा ने एक अपना ये मिशन मावेन कब भेजा था, ये 18 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया था। एक मावेन मिशन था इनका, तो ये कब, ये 18 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया था। और जो ये 22 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में पहुंच गया था। और इसने ये 30 जुलाई 2020 को अपने मंगल मिशन मार्स 2020 के अंतर्गत नासा ने ये परसिवरेंस नामक रोवर को प्रक्षेपित किया था, जो कब, ये 18 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह के ये जेजोरू नामक ग्रेटर में उतरा था। ये जेजोरू नामक क्रेटर था, यहाँ पर उतरा था। यह स्थान जो है 3.5 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आई एक झील का हिस्सा है। इसके साथ ही यहाँ पर इंजन्यूटी नामक एक हेलीकॉप्टर भी भेजा गया था। इसके साथ ही इंजन्यूटी एक हेलीकॉप्टर था, इसको भी भेजा गया था। और नासा ने अगले 25 वर्षों में जर्नी टू मार्स मिशन के तहत जो है तो ये मंगल ग्रह पर मानव बस्तियाँ बसाने की एक मतलब त्रिस्तरीय योजना की घोषणा की है। मंगल ग्रह के वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए भारत का प्रथम अभियान जो था
तो ये था मार्स ऑर्बिटर मिशन या मंगलयान इसको कहा था। मतलब जब ये भेजा गया था तो ये उस टाइम पे काफ़ी मतलब चर्चा में था। और ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो द्वारा ये मंगलयान का ये प्रक्षेपण कब किया गया था, तो ये 5 नवंबर 2013 को किया गया था। ये वाला क्वेश्चन मंगलयान वाला जो है अभी मतलब आरओ का जो एग्जाम हुआ था तो उसमें एक ये मंगलयान से संबंधित अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था। और यह प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था, तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है श्रीहरिकोटा से ये ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-25 के माध्यम से किया गया था, जो ये मंगल ग्रह की कक्षा में कब पहुंचा था, ये 24 सितंबर 2014 को पहुंचा था। और इसे सफलता से इस जो सफलता से है भारत को ये मर्सियन एलीट क्लब अमेरिका, रूस और यूरोपीय, ये एक मर्सियन एलीट क्लब है, अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ है, इसमें जो है कब भारत भी शामिल हो गया था इसकी वजह से। आगे बात करेंगे यहाँ पर इसरो के अनुसार जो है तो ये मंगलयान का प्रमुख उद्देश्य ये पृथ्वी नियंत्रित जो ये मुक्ति मतलब चालन मंगल की ये मुक्ति चालन मंगल की कक्षा में प्रवेश तथा ये कक्षीय चरण में सुरक्षित रहने ये कार्य निष्पादन की क्षमता के साथ जो है ये अंतर्ग्रही अंतरिक्षयान का डिजाइन व निर्माण करना था। इसके वैज्ञानिक उद्देश्यों में मंगल की सतह तथा उसके वातावरण का अन्वेषण भी शामिल है। बाकी यहाँ पर ये मतलब चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि मंगलयान ने जो है मतलब मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक अपने ये 2000 दिन पूरे कर लिए थे और ये 2000 दिन मंगल के मानक के अनुसार हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पर ये इनसाइट जो क्या है, तो इनसाइट एक है ये तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, इसकी ये इसका एक जो ये डिस्कवरी कार्यक्रम है इसका एक ये मिशन है इनसाइट। और इस मिशन के अंतर्गत ही नासा द्वारा जो है मंगल ग्रह की जो मतलब आंतरिक और बाह्य संरचना के अध्ययन के लिए इस ग्रह की सतह पर एक ये भूभौतिकी ये जियोफिजिकल लैंडर नवंबर 2018 में यहाँ पर उतारा गया था। और यह मिशन वैज्ञानिकों को एक चट्टानी ग्रह के रूप में मंगल ग्रह के विकास की बेहतर समझ प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसके अंतर्गत मंगल की सतह पर एक भूकंप मापी और एक ये तापमापी यंत्र स्थापित किया जाएगा। इसके यहाँ पर मंगल ग्रह पर एक ये भूकंप मापी और एक तापमापी मतलब डिवाइस को यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। उसके बाद ये 19 जुलाई 2020 को संयुक्त अरब अमीरात UAE ने जापान के ये तानेक सीमा अंतरिक्ष केंद्र से अपने ये प्रथम मंगल मिशन होप को प्रक्षेपित किया था। ये संयुक्त अरब अमीरात UAE का मतलब ये पहला इनका मंगल मिशन था, होप इसको प्रक्षेपित किया था। और 8 फरवरी 2021 को यह सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गया था। UAE का जो मतलब पहला ये मंगल मिशन जो था ये मंगल मिशन होप, तो ये पहुंच गया था ये 8 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया था। और यह मिशन जो है तो ये मंगल ग्रह पर अरब देशों का पहला मिशन था, जो भी मतलब अरब कंट्रीज हैं तो उनका ये पहला मिशन था जो मंगल ग्रह के मौसम और जलवायु का अध्ययन करेगा। 30 जुलाई 2020 को चीन ने भी मंगल ग्रह के लिए अपने प्रथम मिशन ये तियानविन फर्स्ट को प्रक्षेपित किया था, जो कभी ये 10 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह पर पहुंच गया था। इसका उद्देश्य मंगल के वातावरण को समझना और वहां पर जीवन के संकेतों की खोज करना था। अब हम बात करेंगे यहाँ पर बृहस्पति या जुपिटर की। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। जुपिटर जो है तो ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और ये सूर्य की परिक्रमा जो है तो ये कब ये 11.9 मतलब वर्ष में पूरा करता है। अभी तक जो मतलब थे तो ये डेज में पूरी कर रहे थे और ये कितने ये 11.9 वर्ष में पूरी करता है। और सौरमंडल में इसके कितने 92 उपग्रह हैं। अभी तक मतलब इसके कितने 92 उपग्रह जो हैं खोजे गए हैं, जिनमें गैनीमीड सबसे बड़ा है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और बृहस्पति के 4 सबसे बड़े उपग्रहों में गैनीमेड, आयो, यूरोपा और ये कैलिस्टो को इटालियन खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली है। इन्होंने कब खोजा था, तो जिन्होंने ये वर्ष 1610 में पहली बार इन ग्रहों को देखा था। इनके नाम पर ये गैलीलियन उपग्रह भी कहा जाता है। इनको जो है तो ये इन्हीं के नाम पर ये गैलीलियन उपग्रह भी कहा जाता है। बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। बृहस्पति जो है तो इसको ये मिनीट्योर सोलर सिस्टम भी कहते हैं। और इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और ये अमोनिया जैसी गैसें भी पाई जाती हैं। इसका जो है वायुमंडल है तो इसमें ये हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें भी पाई जाती हैं। यहाँ का वायुमंडलीय दाब जो है तो ये पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब की तुलना में कितना 1 करोड़ गुना अधिक है। जो वहाँ पर मतलब
ये वायुमंडल का मतलब प्रेशर है, तो ये जो पृथ्वी का वायुमंडलीय प्रेशर है तो इसकी तुलना में कितना 1 करोड़ गुना अधिक है, 1 करोड़ गुना अधिक है। यह तारा और ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है, क्योंकि इसके पास जो है स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। बृहस्पति जो है तो इसके पास स्वयं की किस मतलब रेडियो ऊर्जा है। और पृथ्वी का प्रसिद्ध जो ये प्रसिद्ध ये ग्रेट रेड स्पॉट जो है तो पृथ्वी से भी बड़ा एक विशाल तूफान है। ये जो रेड मतलब ये ग्रेट रेड स्पॉट जो है तो पृथ्वी से भी ये बड़ा विशाल तूफान है। वर्षीय 1979 में वायेजर मिशन ने जो है तो ये बृहस्पति की धुंधली वलय प्रणाली की खोज की थी। वर्ष 2016 में जूनो ये भी जब मतलब 2016 में ये जूनो मिशन जब मतलब स्टार्ट हुआ था तो ये भी काफ़ी चर्चा में रहा था। बृहस्पति पर पहुंचने वाला अंतरिक्ष यान था, ये अंतिम अंतरिक्ष यान था 2016 में जूनो जो था। तो ये बृहस्पति पर पहुंचने वाला कौन सा अंतिम अंतरिक्ष यान था। आगे बात करेंगे यहाँ पर। अब सैटर्न या शनि ग्रह की बात करेंगे। यह आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है। शनि जो है तो ये आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है, तो ये 29.5 ईयर्स में पूरी करता है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता या रहस्य है इसकी मध्य रेखा के चारों ओर पूर्ण विकसित वलयों का होना। ये शनि ग्रह जो है तो इसकी चारों ओर मतलब वलय पाए जाते हैं, मतलब ये शनि ग्रह हो गया, इसके चारों ओर मतलब इस टाइप से जो है तो ये वलय पाए जाते हैं, जो कि मतलब पूर्ण विकसित वलयों का होना इसकी एक ये बड़ी विशेषता है। जिनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। ये 7 वलय मतलब पाए जाते हैं। यह वलय अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, जो सामूहिक रूप से गुरुत्वाकर्षण के कारण ही इसकी परिक्रमा करते हैं। और शनि जो है तो इसको गैसों का गोला, इसको ये ग्लोब ऑफ ये गैसेस या ये गैलेक्सी समान ग्रह, ये गैलेक्सी लाइक प्लेनेट भी इसको कहा जाता है कि इसको शनि को। और आकाश में यह ग्रह जो है पीले तारे के समान दिखाई देता है। शनि ग्रह जो है तो ये पीले तारे के समान दिखाई देता है। और इसके वायुमंडल में भी बृहस्पति की तरह जो है हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और ये अमोनिया गैसें मतलब मिलती हैं। यहाँ पे इसमें भी जो है कौन सी मिल रही थी, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और ये अमोनिया गैसें मिल रही थी। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसें पाई जाती हैं इसमें भी, ये बृहस्पति में। और शनि में भी ये शनि ग्रह जो है तो इसमें भी ये हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसें मिलती हैं। अब तक इनके जो है कितने तो 83 उपग्रहों का पता लगाया जा चुका है, 83 उपग्रहों का पता लगाया जा चुका है अब तक। और टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन जो है तो ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, जो आकार में बुध ग्रह के लगभग बराबर है। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। मंगल ग्रह की भांति यह कैसा, ये मतलब ऑरेंज कलर का है। और टाइटन पर वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण दोनों का प्रभाव जो है बराबर है। नासा द्वारा टाइटन के अन्वेषण हेतु कब वर्ष 2026 में ये ड्रैगन फ्लाई नामक मिशन प्रक्षेपित किया जाएगा। ये ड्रैगन फ्लाई मिशन जो है कब प्रक्षेपित किया जाएगा, तो 2026 में नासा के द्वारा टाइटन अन्वेषण के लिए, टाइटन उपग्रह जो है इसके अन्वेषण के लिए इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। ये वर्ष 2034 में पृथ्वी पर वापस आएगा। और इसके अन्य प्रमुख उपग्रह हैं तो इसमें ये मीमांसा, इंसिलाडू, टेथिस, डियोन, रिया, हाइपेरियन, ये इपापेटस और फोबे हैं। इसमें फोबे शनि की कक्षा में, फोबे जो है तो ये शनि की कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। शनि अंतिम ग्रह है जिसे आंखों से देखा जा सकता है। शनि ऐसा मतलब लास्ट ग्रह है जिसको कि आंखों से देखा जा सकता है। अब शनि से जो मतलब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको देख लेते हैं। शनि की सूर्य से दूरी जो है कितनी है, इसकी शनि की जो सूर्य से दूरी है तो ये 142.66 करोड़ किलोमीटर है। और अक्षीय झुकाव जो है तो ये कितना है, ये 26 डिग्री और ये 73 मिनट है। और घूर्णन गति जो है तो ये 10 घंटा 34 मिनट है। और ये सूर्य की परिक्रमा करने में समय जो लगाता है कितना, तो ये 29 वर्ष और 29.5 ईयर्स लगाता है। और घनत्व तो इसका कितना है, तो ये 0.73 ग्राम मतलब सेंटीमीटर है। और गुरुत्वाकर्षण जो है कितना है, तो ये 7.3 मीटर पर सेकेंड है। और उपग्रह जो है तो इसके 83 हैं। टाइटन जो है इसमें तो ये सबसे बड़ा उपग्रह है इसका। और टेम्परेचर कितना है, तो ये 178 डिग्री सेंटीग्रेड है। और वायुमंडल जो है तो ये हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया यहाँ पर गैसें पाई जाती हैं। और वलयों की संख्या कितनी है, 7 है। आगे बात करेंगे हम यहाँ पर अब अरुण ग्रह की।
अरुण ग्रह की। इसकी खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज ये हुई थी 1781 में सर विलियम हर्शेल के द्वारा। सर विलियम हर्शेल के द्वारा ये 1781 में खोजा गया था। और यह सौरमंडल का 7वां तथा आकार में ये 3rd नंबर पे आने वाला ग्रह है। और अधिक अक्षीय झुकाव के कारण इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए कि लेटा हुआ ग्रह किसको कहा जाता है? अरुण को कहा जाता है। यह सूर्य की परिक्रमा कितने 84 वर्षों में पूरी करता है। यह भी शुक्र ग्रह की भांति ही जो है, यह भी शुक्र ग्रह की भांति ही ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा में अपने अक्ष पर जो है मतलब परिक्रमण करता है। इस ग्रह पर वायुमंडल बृहस्पति और शनि की भांति काफी सघन है, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया मतलब गैसें हैं। और दूरदर्शी से देखने पर यह हरा दिखाई देता है। दूरदर्शी से जब इसको देखा जाता है तो ये कैसा हरा दिखाई देता है। और सूर्य से ये दूर होने के कारण काफ़ी ठंडा है। सूर्य से मतलब ये काफ़ी दूर है तो ये काफ़ी ठंडा ग्रह है। ये बृहस्पति, शनि और वरुण की भांति अरुण के भी चारों ओर वलय हैं, जिसमें ये जिस प्रकार से मतलब शनि ग्रह है तो इसके चारों ओर कितने 7 वलय हैं। तो इसी प्रकार ये अरुण के भी चारों ओर वलय हैं। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ईटा, लैम्डा और ये एप्सिलॉन इत्यादि अरुण ग्रह के वलय हैं। और इसके कितने 27 उपग्रह हैं। 27 इसके उपग्रह हैं। अरुण पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में एवं सूर्यास्त जो है पूर्व दिशा में होता है। सूर्य उगता है पश्चिम दिशा में और अस्त होता है कहाँ पर? तो ये पूर्व दिशा में। और ध्रुवीय प्रदेश में इससे जो है सूर्य से सबसे अधिक ताप और प्रकाश मिलता है। जो मतलब सबसे अधिक टेम्परेचर और सबसे जो अधिक मतलब लाइट सूर्य से प्राप्त होती है तो किसको? ये ध्रुवीय प्रदेश में किसको? तो ये अरुण ग्रह को ही मिलती है। आगे बात करेंगे हम यहाँ पर वरुण ग्रह की, वरुण या नेपच्यून की। तो इसकी खोज जो है तो ये जर्मन खगोल शास्त्री जोहान गाले इन्होंने कब की थी? तो ये 1846 में की थी। ये 1846 में की थी। और यह 165 वर्ष में जो है सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। कब? 165 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। यहाँ का वायुमंडल भी मतलब काफ़ी घना है। और सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण है। सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण है। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसें यहाँ पर हैं। और यह ग्रह हल्का पीला दिखाई देता है। इसके कितने 14 या 14 उपग्रह हैं। इनमें जो है ट्रिटोन या मैरिड प्रमुख हैं। कौन से? ट्रिटोन या मैरिड जो है तो इसमें प्रमुख हैं। अब बात हम कर लेते हैं केल्ट 9b की। केल्ट 9b जो है क्या है? तो यह पृथ्वी से लगभग 650 प्रकाश वर्ष दूर अंतरिक्ष में स्थित अब तक जो है ब्रह्मांड का सबसे गर्म विशाल गैसीय ग्रह है। और इस ग्रह की खोज जो किसने की थी? तो ये केल्ट के द्वारा की गई थी, इसलिए इसको केल्ट 9b कहा गया है। और यह विशाल गैसीय ग्रह का आकार जो है तो बृहस्पति की तुलना में कितना 2.8 गुना अधिक है। यह ग्रह जो है, यह ग्रह एक विशाल मतलब तारे केल्ट 9 की परिक्रमा कर रहा है। यह ग्रह जो है तो ये तारा है केल्ट 9, इसकी परिक्रमा कर रहा है। आगे हम मतलब ग्रहों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको भी देख लेते हैं। तो सूर्य से सबसे निकट जो है कौन है? बुध है। पृथ्वी से सबसे निकटतम कौन है? शुक्र है। सर्वाधिक गर्म ग्रह की बात की जाए तो शुक्र है। और सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है। और सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह जो है तो कौन सा है? पृथ्वी है। और सर्वाधिक चमकीला है शुक्र। ये लाल ग्रह किसको कहते हैं? तो ये मंगल को कहा जाता है। भोर का तारा या सांझ का तारा किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। और ये शाम का तारा या मतलब पृथ्वी की जुड़वा बहन है, ये सब किसको? शुक्र को कहा जाता है। और छल्ले वाला या वलय युक्त ग्रह जो है तो इसमें है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। 4 ग्रह हैं तो ये छल्ले वाले ये वलय युक्त ग्रहों के अंतर्गत आते हैं। और सबसे लंबा वर्ष वाला ग्रह जो है तो कौन सा है? वरुण है। और सबसे छोटा वर्ष वाला ग्रह कौन सा है? बुध है। सर्वाधिक पांतर वाला ग्रह जो है तो वो भी कौन सा है? बुध है। और सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह जो है तो बृहस्पति है। सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं? तो ये बृहस्पति के हैं। और हरे रंग का कौन दिखाई देता है? तो ये अरुण दिखाई देता है। धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण वाला मतलब गति वाला ग्रह जो है तो ये बृहस्पति है। और न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह कौन है? तो ये शुक्र है। अब हम बात करेंगे किसकी? प्लूटो की। यम या कुबेर या प्लूटो की खोज कब हुई थी? तो ये 1930 में ये क्लाइड टॉम्बैग ने की थी।
और इसे सौरमंडल का नवा एवं सबसे छोटा ग्रह माना गया था, किसको, प्लूटो को। परंतु फिर उसके बाद ये 24 अगस्त 2006 में ये चेक गणराज्य के प्राग में हुए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के ये एक चेक गणराज्य के प्राग में एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का एक सम्मेलन हुआ था। तो इसमें वैज्ञानिकों ने इससे क्या हुआ, ग्रह का दर्जा छीन लिया। इसको नवा ग्रह माना गया था, किंतु क्या हुआ, ये सम्मेलन हुआ 2006 में और वैज्ञानिकों ने इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। इस सम्मेलन में ये 75 देशों के कितने 2500 वैज्ञानिकों ने ग्रहों की नई परिभाषा दी थी। वैज्ञानिकों के अनुसार ग्रह किसको कहा गया था, जो मतलब तो एक ऐसा मतलब ठोस पिंड जो अपना गुरुत्व, एक ऐसा ठोस पिंड जो अपना गुरुत्व, ये जो अपना गुरुत्व करने लायक विशाल हो और गोलाकार हो एवं सूर्य का चक्कर लगाता हो, ग्रहों की श्रेणी में आएगा। ये एक नई डिफिनेशन दी मतलब वैज्ञानिकों ने। तो इसके अंतर्गत जो ये जो प्लूटो था, जो इसको नवा ग्रह माना जाता था, तो इस मतलब ये डिफिनेशन के अंतर्गत नहीं आया, तो इसी कारण इसको जो है क्या, ये ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। आगे बात करेंगे, साथ ही इसकी कक्षा पड़ोसी ग्रह के रास्ते में नहीं होनी चाहिए। साथ ही जो है इसकी कक्षा पड़ोसी ग्रह के रास्ते में नहीं होनी चाहिए। प्लूटो के साथ समस्या यह हुई कि उसकी कक्षा जो थी, प्लूटो की समस्या ये थी, जो प्लूटो ग्रह को माना गया था कि इसकी कक्षा जो थी, तो ये वरुण या नेपच्यून की कक्षा में ऑर्बिट से ओवरलैप करती थी। और सीरीज, सेरान और इरिस ये जो है 2003 में ये इसको ग्रह मानने के विचार पर भी अस्वीकृत कर दिया गया। और ये नई परिभाषा जो मतलब नई डिफिनेशन थी, तो नई परिभाषा में इन चारों को बौने ग्रह का दर्जा दिया गया। ये जो सीरीज, शेरान, इरिस और ये यूबी 313 या जेना थे, तो इनको ये क्या, इनको बौने ग्रह का दर्जा दिया गया। इस प्रकार अब सौरमंडल में मात्र 8 ग्रह रह गए हैं। पहले मतलब 2000 ये जब 1930 में इसको खोजा गया था, उसके बाद ये 2006 तक कितने 9 ग्रहों को पढ़ा जाता था। और उसके बाद जब 2006 से मतलब इसको ये प्लूटो को ये ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया, जो वैज्ञानिकों ने नई डिफिनेशन दी। उसके बाद अब कितने मात्र 8 ग्रहों का अध्ययन किया जाता है। और नासा द्वारा ये सौर प्रणाली की बाह्य सीमाओं पर स्थित ये जो ड्वार्फ या बौना ग्रह प्लूटो, इसके मतलब इसके चंद्रमाओं या क्षुद्र ग्रह जो बहुल क्षेत्र कुइपर बेल्ट के अध्ययन हेतु भेजा गया था। और अंतरिक्ष अन्वेषण या जो यान न्यू होराइजन्स जुलाई 2015 में अपनी यात्रा पूरी करके प्लूटो के निकट पहुंचा था। यह प्लूटो और इसके जो ये 5 चंद्रमाओं, जिसमें सेरान, हाइड्रा, निक्स, कार्बेरोस या स्टाइक्स का अन्वेषण आंकड़े के जो मतलब चित्र पृथ्वी पर संप्रेषित कर रहा था। इसके ये 5 चंद्रमा भी थे प्लूटो के, सेरान, हाइड्रा, निक्स, कार्बेरोस और स्टाइक्स। बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूछे नहीं जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे की वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर ये सैटेलाइट या उपग्रह की। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।